The role model in Assam. He is the legend of Assam cricket. अबू नसीम के बारे में असम में आप किसी को भी पूछिए, कोई भी क्रिकेट लवर हो, ही नोज अबाउट अबू नसीम अहमद, फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम असम टू रिप्रेजेंट IPL। अबू असम के लिए प्राउड है, असम क्रिकेट उसके लिए प्राउड है। 2005 से शायद 5 से ही एक आइडल बना है असम क्रिकेट के लिए। उसके बाद में काफ़ी सारे पेस बॉलर्स निकले हैं जो अबू को फॉलो करके निकले हैं। अबू नसीम अहमद क्रिकेट की जगत में असम को नेशनल लेवल पर ले जाने वाला पहला प्लेयर जिन्होंने काफी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स की विकेट हासिल किया है उनकी सुपर फास्ट बॉलिंग से। मिस्टर अबू नसीम अहमद, नाम आपका जितना ग्रैंड है, आपका स्पोर्टिंग करियर भी उतना ही ग्रैंड रहा है। ऑफ कोर्स इट फील्स ग्रेट, राइट? इट फील्स इलेटेड टू बी इन दैट लिस्ट ऑफ दोज अमेजिंग स्पोर्ट्स पर्सन। एंड हाउ डज इट फील व्हेन यू रिप्रेजेंट, पर्टिकुलरली इफ आई हैव टू से पर से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट? बहुत खुश हूँ कि असम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और नॉर्थ ईस्ट में एक मतलब क्या है, हम लोग का अभी ठीक है, लेकिन पहले कैसा था, मतलब जब मैं 19 इंडिया वगैरह खेला तब कैसा थोड़ा मतलब नेग्लिजेंसी करता था, या नॉर्थ ईस्ट का लड़का है, थोड़ा मतलब ये सपोर्ट वगैरह बहुत कम मिलता था। लेकिन अभी जैसा मतलब क्रिकेट या फुटबॉल सबका मतलब गुवाहाटी या असम एक मतलब हब बन चुका है पूरा इंडिया का, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि मैं असम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ओनली नॉर्थ ईस्ट का एक ही प्लेयर हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब जूनियर लेवल से अपनी टैलेंट दिखाने वाला फास्ट बॉलर अबू नसीम अंडर 19 चैंपियंस ट्रॉफी में ही अपना कमाल दिखा दिया। नेशनल इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेट में ICL के जरिए अपना खाता खोला और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से सचिन जैसे प्लेयर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चैंपियन बना। असम के रणजी ट्रॉफी में भी 150 से ज्यादा विकेट लेने वाला क्रिकेटर है फास्ट बॉलर अबू नसीम। And Abu, I see so many awards, achievements and acknowledgement. This is a very special corner of your living room. ये मेरे को बार बार दिखाई दे रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर टू यू ऑफ कोर्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट पुणे वॉरियर्स। वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट अपॉन दैट? हाँ, ये मुझे मतलब ये सर्टिफिकेट मिला था, नीता अंबानी ने दिया था ये वाला। मुझे ये सेकेंड ईयर था मेरा मुंबई इंडियंस में। फर्स्ट ईयर मैंने 1 या 2 मैच खेला था IPL 2010, इतना अच्छा नहीं गया था IPL। फिर उसके बाद चैंपियंस लीग हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जैक कैलिस का विकेट लिया था। पुणे के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था मैंने, 4 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट लिया था, तो नीता अंबानी ने मुझे ये दिया था फॉर योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ परफॉर्मर यू आर। जब परफॉर्मेंस की बात आती है ना, कुछ क्रिकेटर अगर कहते हैं कि क्रिकेट इज अ वेरी सिंपल गेम, और कुछ क्रिकेटर्स कहते हैं कि क्रिकेट इज अ वेरी प्रेशराइज्ड गेम, इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। अबू नसीम के लिए क्रिकेट कैसा है? कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेले सब में प्रेशर रहेगा ही, और जो मैं लेवल में खेल रहा हूँ अभी IPL ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल है, तो इसमें प्रेशर तो रहेगा, प्रेशर हैंडल करना आना होगा मुझे। तो प्रेशर लेके मतलब अच्छा लगता है कि वो प्रेशर में कैसा परफॉर्म करता हूँ। कोई भी मतलब ये पर्सन के लिए ये जरूरी है कि प्रेशर से कैसे मतलब उभरे, और क्रिकेट में इंजॉय करता हूँ इसलिए खेल रहा हूँ। प्रेशर तो हर स्पोर्ट्स में होगा। यहाँ पे मैं सुपर लीग का वो रनर अप का ये मेडलियन देख रहा हूँ, फिर चैलेंजर्स ट्रॉफी का वो वाला भी मैं देख रहा हूँ, तो वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट हियर? ये मेरा अंडर 19 इंडिया 2005 वर्ल्ड कप का है ये। तो हम लोग ये फाइनल हम लोग हार गया था अगेंस्ट पाकिस्तान, तो रनर्स अप का ये मेडल है। तो मैंने सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंग्लैंड के साथ मैंने 6 ओवर किया था, 6 ओवर में 9 रन देके मैंने 4 विकेट लिया था। बेस्ट परफॉर्मेंस था मेरा ख्याल से अंडर 19 वर्ल्ड कप में मेरे लिए। यहीं पे वो किस्सा जुड़ा है शायद, जहाँ पे कहा जाता है कि आपके लिए टीम उस दिन जीता था। हाँ, सेमीफाइनल, क्योंकि हम लोग 289 कुछ किया था, श्वेतेश्वर पुजारा ने 100 किया था वो मैच में, और इंग्लैंड 54 ऑल आउट हो गया था। तो मैंने पहले इनिशियली 4 विकेट मैंने लिया था। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्पेशल मेडलियन फॉर यू। हाँ, ये मेरे लाइफ में मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा ट्रॉफी है मेरे लिए। ये मेडल मैंने जीता था, आपका ये चैंपियंस लीग हम लोग का हुआ था 2011 में। तो 2011 में हम लोग का ऐसा था कि पूरा टीम का जो मेन स्टार था तो सब इंजर्ड हो गया था। सचिन तेंदुलकर इंजर्ड हो गया था, शॉन पुलॉक था वो इंजर्ड हो गया। कोई सोचा भी नहीं था, हम लोग भी नहीं सोचा था कि हम लोग ये टूर्नामेंट जीत सकेंगे।
लेकिन हम लोग ने ये टूर्नामेंट जीत के दिखाया। और ये टूर्नामेंट में पूरा वर्ल्ड से पूरा टोटल 10 टीम होता है, ऑस्ट्रेलिया से 2 आता है, इंग्लैंड से 2, जो टॉप 2 टीम रहता है। तो वो लोग के साथ हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया, ये मतलब पूरा विदाउट सुपरस्टार। तो हरभजन सिंह था सिर्फ हम मेरा टीम में, और आपका कायरन पोलार्ड स्टार में, बाकी सब यंगस्टर था और सब लोग ने अच्छा परफॉर्म किया था। उसमें मलिंगा हाईएस्ट विकेट टेकर था और मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडल है। बॉर्न इन गुवाहाटी, अबू को बचपन से ही क्रिकेट पर बहुत ज्यादा लगाव था और उन्होंने कम उम्र में ही मालीगांव के इस फील्ड में ट्रेनिंग शुरू किया था। और हर फील्ड या फिर हर स्टेडियम के साथ कुछ ऐसी मेमोरीज जुड़ा हुआ रहता है। आपका इस स्टेडियम के साथ कुछ ऐसा मतलब अच्छा हो या फिर सार हो या फिर बिटर हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा? ऐसे मतलब एक बार क्या हुआ था, मेरा प्रैक्टिस चालू होने में हाफ एन आवर बाकी था। फिर उससे पहले मेरा यहाँ मतलब सीनियर प्लेयर रहता है, तो हम लोग ऐसे कैचिंग कर रहा था। कैचिंग का टाइम में मुझे हाथ में चोट लग गया था, उंगली टूट गया था, फ्रैक्चर हुआ था। वो एक मेरा मतलब 2-3 महीने ऐसा गया था। तो एक है, और एक मेमोरी, अच्छा मेमोरी है इधर रेलवेज टीम, इंडियन रेलवेज जो टीम होता है, रणजी ट्रॉफी का मैच था, ग्रुप मैचेस। तो आसाम वर्सेस इंडियन रेलवेज टीम था और इंडियन रेलवेज टीम लास्ट ईयर चैम्पियन हुआ था। और आपका उसमें ऑलमोस्ट 6-7 प्लेयर इंडिया वाला प्लेयर था और कोई इंडिया ए खेल रहा था। तो वो मैच में मैंने इतना अच्छा बॉलिंग किया, तभी मतलब थोड़ा लाइमलाइट हुआ वहाँ से रणजी ट्रॉफी में सीनियर लेवल में। वहाँ मुझे एक इनिंग्स में 5 विकेट मिला, सेकेंड इनिंग्स में 3 विकेट मिला था। अब बचपन से ही आपको क्रिकेट का शौक रहा, लेकिन इस फील्ड के साथ, इस स्टेडियम के साथ जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ वो कब हुआ, कैसे बना, बताएंगे आप? बचपन से मैं मतलब जब क्लास 2-3 में पढ़ता था, तभी पापा ने रबर का बॉल ला के देता था। मेरा घर के बाजू में स्ट्रीट वगैरह या फील्ड जहाँ रहता है तो खाली रहता है, वहाँ जाके ऐसे मतलब क्रिकेट खेलता था। तो ऐसे ही मतलब एक दिन फादर ने बोला कि एडमिशन ले गए, ऐसे तो अच्छा खेलता है, दूसरा भी बोल रहे टेनिस अच्छा खेल रहा है, प्रैक्टिस देता हूँ वहाँ, अच्छा से प्रैक्टिस करो, कुछ हो सकता है, बस ऐसे ही। उसका उम्र जब 5 साल था, वो बैट बॉल पकड़ता, घर का किनारे जो पेडी फील्ड था, खेलता है। हम नजदीक में वो देख रहा है, मालीगांव रेलवे स्टेशन में एडमिट किया था। जब मैं क्लास 5 में था, मेरा उम्र होगा 9-10 ईयर्स, तब मेरा मम्मी और पापा मतलब यहाँ लेके आया था। फिर यहाँ कोच था राजीव राजवंशी, जो मेरा कोच है अभी भी। राजीव राजवंशी अबू नसीम का पहला गुरु है, जिन्होंने उनकी टैलेंट को सराहा। वो NFL एकेडमी में आया था, तो तभी से मेरे साथ ही है वो। हम उसका ऊपर में वर्कआउट किया, फिर अच्छा था, टैलेंटेड था। उसका इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ था कि हम लोग एक मैच खेल रहे थे लतासील ग्राउंड में, एंड ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट अस, एंड द विकेट कीपर ऑफ हिज सेम टीम ही गॉट हर्ट। बॉल इतना उसका तेज़ था कि कीपर जब बॉल पकड़ने गया, उस टाइम से बॉल उसके स्पीड के वजह से उसके हाथ में नहीं आया, सीधे उसके फोरहेड पे लगा था। उसका काफ़ी तेज़, अबव 130-140 बॉल करता है। तब जाके आबू का फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था। We first met in NF Railway Cricket Academy when he was a experienced bowler in under 15 only. So I was playing for Smiti Shankar Cricket Club and he was from NF Railway Cricket team. So we played a match and he was very impressive there. So we made a team there, NF Railway district. So I was the captain and he was my premium fast bowler. So he was just extraordinary from that time. Every time I need a wicket, I give the ball to Abu Naseem and he gave me wicket. जब वो बॉलिंग करना शुरू किया, फिर हमने स्पॉट किया ना इसमें टैलेंटेड है, तो हम लोग उसके ऊपर में वर्कआउट किया और निकल के आ गया। फिर तो राजीव सर ने 2-3 महीना सिखाया, फिर उसके बाद बोला तू खेल सकता है, अच्छा से प्रैक्टिस कर। तब मैंने थोड़ा सीरियसली क्रिकेट लिया और 6 मंथ के बाद ही मुझे NF रेलवे डिस्ट्रिक्ट से मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर वहाँ से शुरू हुआ क्रिकेट का जर्नी। अंडर 14 में मैं जब असम टीम का कोच था, अराउंड 2001-2 करीब, तब से 4 साल मेरे साथ ही था। NF रेलवे एकेडमी में भी था, फिर असम टीम में भी था। तो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, मतलब लेवल 2 पर अगर हम आगे बढ़े? फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अंडर 13 डिस्ट्रिक्ट खेला। फर्स्ट नौगांव में मैच था अगेंस्ट गुवाहाटी। फिर वहाँ से मैं सिलेक्शन हुआ स्टेट के लिए, अंडर 13 स्टेट खेला, फिर 15, 16 ऐसे खेलते गया। और 16 के बाद मैं डायरेक्ट अंडर 19 जोन मिला, NCA होता है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, तो वहाँ मुझे मौका मिला। फिर वहाँ से मतलब 1 साल करने के बाद नेक्स्ट ईयर फिर बुलाया मुझे
नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए जो मैचेस वगैरह होता है जोन के साथ, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करने के बाद मुझे अंडर 19 इंडिया मिला। मेरा एक स्टूडेंट 19 खेल रहे इंडिया टीम, फिर मैंने उसको विश किया, अच्छे से खेलने बोला, तरीका बोला, काफ़ी अच्छा बॉलिंग भी किया वहाँ पे डाला। तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट मैं 2 साल कॉन्टिन्यूसली खेला, 6-7 टूर किया मैं बाहर, ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका 2-3 बार गया, मलेशिया गया, तो वो सब में अच्छा परफॉर्मेंस किया। We played under 15 state together. We went to NCA. There we played with Virat Kohli, and after I came back 1 month, I told everyone that 2 players are there to play Indian team, that is Abu Naseem Ahmed and Virat Kohli. अंडर 19 में अबू नसीम ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाया। वो एक फ्यूचर का स्टार प्लेयर बनने जा रहा था और ये सबके नजर में आ गया था। Abu, under 19 में you had a quite promising, enriching experience and performance, right? लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप किस तरह से एनालाइज करते हो आपका परफॉर्मेंस? अंडर 19 इंडिया में मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ही अच्छा था 2 साल। मैंने ऑलमोस्ट आपका 6-7 डेज मैच खेला था, टेस्ट मैच, 4 डेज गेम, तो उसमें मैंने 23 या 24 विकेट लिया था, और प्लस वनडे मैंने 15-16 वनडे खेला था, 15-16, तो उसमें मैंने आपका 25 या 26 विकेट लिया था, तो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए ये 19 का ये 2 साल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैंने सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका ये न्यूजीलैंड सीरीज़ इंग्लैंड में भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था इंडिया के लिए। अंडर 19 में अबू का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। सब लोगों को उम्मीद था कि अबू इंडियन टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अबू वाज नॉट सिलेक्टेड। हम लोग के यहाँ से सीनियर लेवल्स में किसी ने अभी तक इंडिया नहीं खेला है, वरना हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि आबू भी एक दिन इंडिया खेलेगा। एक टाइम था जिसमें आबू काफ़ी रिनोन थे कि इंडिया टीम में आएंगे, ऐसा हुआ, बट हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। मतलब रिएक्शन क्या, उस टाइम में थोड़ा बॉकडाउन हो गया था कि मेरे को इतना परफॉर्मेंस दिया फिर भी नहीं मिला, ऐसे करके बॉकडाउन हो। लेकिन वो आ जाता है क्रिकेटर्स में कभी कभी, ऐसा नहीं है, होता ही अप्स एंड डाउन्स क्रिकेट में। अबू, अगर हम खबरों को माने तो आप आईसीएल ज्वाइन करने वाले नहीं थे, ठीक है, लेकिन आप आईसीएल पे गए, फिर उसके बाद आई सी द सिल्वर ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच। आई एम वेरी श्योर देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। जब मैं अंडर 19 इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ऑलमोस्ट सब लोग ने इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया, मैं ही एक था कि इंडिया भी नहीं, मुझे मतलब टीम में नहीं मिला था, तो थोड़ा मतलब मायूस था उस टाइम में कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, न्यूजीलैंड टूर में हाईएस्ट विकेट टेकर था पेस बॉलर में, फिर उसके बाद इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड टूर में भी मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। मेरा साथ जितना था प्लेयर, आपका रोहित शर्मा, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला, चेतेश्वर पुजारा, तो ऑलमोस्ट सब लोग ने खेल दिया था, और मेरे से इक्वल परफॉर्मेंस या मेरे से बिलो परफॉर्मेंस था वो 19 में। तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि मैंने अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ हर बार, लेकिन मुझे चांसेस नहीं मिल रहा, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। फिर उसके बाद आया आईसीएल का न्यूज़ सुना, तो बहुत लोग ने बोला कि ज्वाइन मत करो, लेकिन मुझे थोड़ा खुन्नस था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके वजह से मैंने आईसीएल ज्वाइन किया था। ये आपका ट्रॉफी भी मिला था, ये एक मैच चंडीगढ़ लायंस के अगेंस्ट, जिसमें मुझे 3 विकेट मिला था, ये आईसीएल का एक अचीवमेंट था। That time ICL was mired in controversy और इसमें ज्वाइन करने वाला प्लेयर्स को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था। अबू को भी कोई भी बीसीसीआई मैच खेलने से 1 साल के लिए बैन कर दिया, लेकिन अबू ने हार नहीं माना और अच्छे खेल दिखाता गया। तो आपका जो ये डिसीजन रहा आईसीएल में जाने का, वर यू हैप्पी विद दैट डिसीजन? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने एक इम्पल्स में भी लिया, तो वर यू हैप्पी विद दैट डिसीजन और दैट स्ट्रैटेजी और दैट प्लान? डिसीजन से हैप्पी भी था, और एक साइड से देखने से मतलब थोड़ा सैड भी था, क्योंकि मुझे इंडिया खेलना सबका एक प्रायोरिटी रहता है, या सबका सपना होता है कि इंडिया सीनियर टीम के लिए रिप्रेजेंट करे। तो वो एक मेरा हाथ से चला गया था। आईसीएल ज्वाइन करने के बाद हम लोग को 1 साल बैन करके रखा था बीसीसीआई, कोई भी बीसीसीआई टूर्नामेंट पे हिस्सा नहीं ले सकता है। लेकिन वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत इंटरनेशनल प्लेयर, फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोफेशनल एक टूर्नामेंट मिल रहा था, जहाँ क्लूजनर के साथ मेरा जो टीम में था बंगाल टाइगर्स, लेंस क्लूजनर, मैकमिलन, डेरेल कलिनन, वो लोग से जब एक साथ खेला तो बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन बीसीसीआई का बैन अबू के टैलेंट को छुपा न सका और आईपीएल सिलेक्टर्स को अबू पर नजर पड़ा। So how did you get into it?
आईसीएल में मैं 1.5 साल था और 1.5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। आईसीएल में रॉयल बंगाल टाइगर्स था हम लोग का टीम का नाम। तो हम लोग 2-3 बार T20 टूर्नामेंट में हम लोग फाइनलिस्ट भी था, 2 बार सेमीफाइनलिस्ट था। तो वहाँ मैं अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस करने के बाद हर कोई ऐसे जानता भी था 19 में जो करके भी आया परफॉर्मेंस। तो फिर मुझे मुंबई इंडियंस से कॉल आया राहुल संघवी का, जे अबू तुम्हें ऐसे ट्रायल में आना है। फिर कलकत्ता नाइट राइडर्स से भी आया ऑफ़र, हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स था उस टाइम में। तो 3-4 टीम से ऑफ़र आया था आईसीएल के बाद। फिर मैंने मुंबई इंडियंस को चूज़ किया क्योंकि एक ड्रीम था मुझे सचिन सर के साथ खेलने का। तो उसके लिए मैं मुंबई इंडियंस ज्वाइन किया। अबू का मेहनत रंग लाया। उनको वो एक्सपोजर मिलने जा रहा था जिसका बरसों से इंतजार था। और असम के लिए भी गर्व की बात थी कि पहली बार यहाँ से कोई क्रिकेटर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खेल रहा था। Yeah, exactly. When he played his first match, I saw the match live on TV. I was so impressed that my childhood friend is playing that match. IPL, biggest league in the country. जब IPL खेला तो सब लोग सचिन के साथ खेलते हैं, अच्छा लगता है। ये सब विकेट लेते हैं, टीवी में देखता रहता हूँ तो अच्छा लगता है। और जब मिस करता है तो थोड़ा दुख भी होता है। काफ़ी अच्छा फील होता है कि असम का एक लड़का इतना आगे गया है। और मुंबई इंडियंस में जब सचिन सर थे वहाँ पे, और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग थे कोच शायद उस टाइम पे, तब भी अबू के साथ में उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता था। उन्होंने काफ़ी उनको गाइड किया है और उसने वो गाइडेंस को अपने होम टीम असम टीम के साथ भी काफ़ी अप्लाई किया है। आईपीएल मेरे ख्याल से एक लग्जरी टूर्नामेंट है। वहाँ जाने से मेरे मतलब आपका सभी बिहेवियर, आपका ड्रेस वगैरह या आपका कैसा क्या करना, चाल चलन सब मतलब चेंज हो जाता है। ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है कि आप लगता है कि कहाँ जन्नत में आ गया। 2010 आईपीएल में अबू का परफॉर्मेंस उनकी क्वालिटी नहीं दिखा सका। Quite clearly the young man's nervous. लेकिन सचिन जैसे बड़े प्लेयर्स ने उनकी टैलेंट को परखा एंड अबू को कॉन्फिडेंस दिया अच्छा करने के लिए। सचिन के साथ खेलना अबू के लिए एक ड्रीम कम ट्रू हुआ। वो जो एक्सपीरियंस रहता है ना, वो माहौल, दैट वाज अमेजिंग आई बिलीव। तो कैसा लगा था, मतलब दोज इंस्टेंट रिएक्शन? जब फर्स्ट पाजी को मिला, सचिन सर को हम लोग पाजी बुलाते हैं, वो ड्रेसिंग रूम में था। तो मुझे ऐसा लगा कि क्रिकेट का गॉड सामने, और जिसको देख के खेलना शुरू किया तो उसके साथ एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके कैसे लगे सोच रहा था। फिर आके खुद बात किया तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं बोल नहीं सकता, मेरा लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट मैं मानता हूँ वही था मेरा। So he is quite friendly as a gentleman, right, as a person. तो उनके साथ आपने जो टिप्स एंड सजेशन शेयर किया, शायद नेट प्रैक्टिस भी साथ में किया होगा। तो how is he and how was your rapport between both of you? सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे 2-3 साल। सर जब मुंबई इंडियंस का कप्तान था तो हर मैच में मुझे ऐसा लगता था कि प्लेइंग 11 में खेलूँगा, और हर रोज़ बोलता था प्रैक्टिस में, अबू तू खेल रहा है, ऐसे कर, ये प्रैक्टिस कर। खुद आके बोलता है जे यॉर्कर प्रैक्टिस कर, ऐसे बैट्समैन को ऐसा करना है। तो बहुत सपोर्ट करता था और नेट में भी बहुत कुछ सिखाता था, कैसा करना है, मेंटली कैसा प्रिपेयर होना है। तो वो सब सर से सीखा मैंने, और मैं सोचता हूँ उसके वजह से मैंने और मतलब परफॉर्मेंस भी किया। सर का साथ जब था जो मुंबई इंडियंस में, तो उस टाइम परफॉर्मेंस भी सर के लिए मैं सोचता हूँ 2-3 मैच में किया है। मुंबई इंडियन इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो जानना चाहूँगा वहाँ से, मतलब टीम मेंबर्स में से आपका किन के साथ ज़्यादा बनता था? सबसे क्लोज था मलिंगा, फिर उसके बाद कायरन पोलार्ड, ये दोनों से बहुत बनता था इंटरनेशनल प्लेयर। बाकी तो है पाजी, भज्जीपा, हरभजन सिंह को बुलाते हैं। डोमेस्टिक प्लेयर बोलने से आपका धवल कुलकर्णी, आपका आदित्य तारे, पवन सुयल, ये लोग से बहुत मतलब क्लोज था मैं। When it comes to your team manager or your coach, आपको किस तरह उन्होंने फिल्टर किया, अपग्रेड किया? ऐसे कोच मुझे लगता है आईपीएल का सबसे बेस्ट मुझे रॉबिन सिंह, वो बेस्ट मेरे को लगता है, क्योंकि वो बहुत पहले से मुझे मिला है अंडर 19 लेवल से, और उससे बहुत कुछ सीखा भी। मेंटली भी बहुत मुझे पॉजिटिव बात बोलते रहता है, और मेंटली कैसा स्ट्रांग होना है वो सब सिखाते रहता है। कभी ऐसा होता है कि एक मैच में आपका बॉलिंग ख़राब हो, लेकिन वो मेरा रूम में आके खुद बोलते थे, अबू ये करना है नेक्स्ट मैच में, ये मैच तो हो गया, नेक्स्ट मैच क्या करना है, वो सब पॉजिटिव मतलब थोड़ा एटमॉस्फेयर लाता है। तो मेरा ख्याल से रॉबिन सिंह ही मेरे लिए बेस्ट है। 2011 में मुंबई इंडियन चैंपियन बने और अबू वाज अ प्राउड मेंबर ऑफ नीता अंबानीज टीम। उसके बाद आरसीबी में भी काफी साल रहे अबू नसीम। इतना कुछ पाने के बाद भी अबू बिल्कुल नहीं बदला। वेरी हम्बल एज वेल।
वो काफ़ी ऑनेस्ट है अपने प्रोफेशन के बारे में, अभी भी डाउन टू अर्थ है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, जो हम सबको अच्छा लगता है. The character within never change. He's the same Abu Naseem from under 15 to Ranji Trophy. ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल गाय. वो अपने दोस्तों को हो या फिर टीममेट्स को काफ़ी हेल्प करता है. इज़ अ जॉली गाय, टीम के साथ में मिला रहता है, गाना बजाना वो जैसा भी वो माहौल बना के रखता है टीम के अंदर, पेविलियन के अंदर. अबू इज हैप्पीली मैरिड एंड ब्लेस्ड विद अ गर्ल. वो अपनी फ्री टाइम फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं. अच्छा लगता है कि वो खेलने के लिए जा रहे हैं, देश के लिए खेलता है. अब बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है. सभी फोन करते हैं कि आबू को देखा हमने टीवी में, और बहुत अच्छा लगता है. हम लोग उनके मैच बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं. IPL 3-4 बार देखा है वहाँ पे, और बाकी यहाँ रणजी मैच जब होता था यहीं पे असम में, वो भी हम लोगों ने देखा है. अभी मैं मतलब एचएस हो गया क्योंकि वो देश के लिए खेलता है, अच्छे काम के लिए वो बाहर जाता है. पहले मतलब इतना वो नहीं लगता था, डर लगता था अकेले घर संभालना, लेकिन अभी मैं एडजस्ट हो चुकी हूँ. मैं पूरे घर को संभालती हूँ. बहुत सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से. मतलब वो जब भी बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ से हमेशा मतलब फ़ोन करके और सारा अरेंजमेंट करके जाते हैं वो, कि ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो. पूरे नॉर्थ ईस्ट के क्रिकेटर्स के लिए अबू एक मिसाल है, जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर्स के लिए सिर्फ इंस्पिरेशन ही नहीं, साथ में वो एक पथ प्रदर्शक भी है, जिन्होंने एक नई राह बनाया है. He will be a very good inspiration for youngster who is bowling fast ball in Assam. So I think many guys can learn many things from Abu Naseem Even. एक प्लेयर जब निकल जाता है तो बाकी प्लेयर उसमें दिलचस्पी लेता है ना. चाहे अबू जैसा खेल रहा है मैं भी खेलूँ, मैं भी जाऊँ, तो प्लेयर्स निकल के आता है. अभी ऐसा है ना, असम से कोई भी इंडिया खेल दे तो यहाँ से प्लेयर बहुत निकलेगा. हम लोग असम का बहुत प्लेयर अभी एक्सपेक्ट करते हैं जो उसका परफॉर्मेंस देख के हम लोग कैसे IPL में ढुकेगा, ये कैसे सिलेक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग को भी बात कर रहा है. वो लोग हम लोग को पूछता है जो कैसे करने से क्या होगा. तो उसके साथ भी जो नेक्स्ट जनरेशन आए हैं, आई थिंक एक टाइम पे सुजय तरफदार, देन कृष्णा दास, अरूप दास, प्रीतम दास, जो भी पेस बॉलर्स ने इन अबू के पीछे असम को रिप्रेजेंट किया है, तो अबू को डायरेक्शन में लेके उसको फॉलो करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन्होंने भी दिया है. अब IPL एक्सपोजर इज़ अ टोटल डिफरेंट एक्सपोजर, राइट. जो हमारे बडिंग क्रिकेटर्स है, एस्पिरेंट्स है, आप उनको क्या बताना चाहोगे रिगार्डिंग IPL एंड इट्स एंटायर टोटल डिफरेंट एक्सपोजर? IPL मेरे ख्याल से एक बहुत ही मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है जूनियर के लिए. अगर वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं तो डेफिनेटली आप इंडिया खेलेगा ही, और मतलब एक वहाँ से आपको पहचानता है जो ये प्लेयर है, ये कुछ कर सकता है. तो मेरे ख्याल से IPL बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जूनियर के लिए, और मैं यही सोचता हूँ कि मेरे अलावा और कोई असम से IPL बहुत ही जल्दी इंडिया और इस सीनियर इंडिया भी रिप्रेजेंट करे. एनी मैसेज टू ऑल दीज? हम बस अपना मेंटली बहुत टफ होना है. स्किल तो सबके पास है, लेकिन जो मेंटली टफ होगा, जो हार्ड वर्क करेगा, वही मतलब सक्सेस मिलते हैं. तो आप लोग जो भी है यंगस्टर, जस्ट अपना जो बेसिक्स है उसके ऊपर ध्यान दो, अपना काम के ऊपर ध्यान दो, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा. Thank you so very much, Abu, for giving your precious time, and we are so glad that you chose to be part of these challenges. You are in fact the challenger and a victorious challenger. So that's it, ladies and gentlemen. आज के एपिसोड में हमने देखा अबू नसीम अहमद को, हमने बातें की उनसे, कई सारे ट्रिवियाज और टिडबिट्स हमें पता चला. But the basic thing he definitely went his light out is that कि आपको really have to sweat it out, and you have to have that determination and that courage and that faith in yourself to move forward and to be the best. And that's his message to all the budding cricketers as well. आज के इस एपिसोड में इतना ही. हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में with another challenger. Till then, do remember you are the challenger as well.